बहुत दिनों की बात है कि किसी मुल्क के एक इंसाफ पसंद बादशाह का वजीर मर गया। वो वजीर बहुत अक्लमंद और नेक इंसान था, जो बादशाह को रयाया की भलाई के लिए अच्छी मशूरे देता था। बादशाह उसको बहुत अजीज रखता था और उस पर मुकम्मल भरोसा करता था। बादशाह को उसकी मौत का बहुत अफसोस था। बादशाह को ही नहीं, इस मुल्क के अवाम को भी वजीर की मौत का गम था। बादशाह अपने दरबारियों में से किसी को भी अपना वजीर बना सकता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपने मुल्क के ही किसी अक्लमंद आदमी को वजीर बनाएगा। बादशाह अपने एक वफादार मुलाजिम के साथ रात को भैंस बदलकर अपनी रियाया के हालात जानने के लिए निकलता था। इस तरह वो खुद मुल्क के हालात से वाकफियत हासिल करता था कि इसकी रियाया अपने मुल्क और बादशाह के बारे में क्या सोचती है। एक बार आधी रात के वक्त वो शहर की एक गली से गुजर रहा था कि अंधेरे की वजह से एक आदमी से टकरा गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और रात के वक्त यहां क्या कर रहे हो? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं इस शहर का एक शरीफ इंसान हूं और बेवकूफों को अक्लमंद बनाने के गर से खिलाता हूं। मुझे चोरों का खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास चोरों के लिए कोई चीज नहीं है। बादशाह घूम फिर कर अपने महल पहुंचा और दूसरे दिन उसने हुक्म जारी किया कि शहर में रात के वक्त हर शख्स हाथ में चराग लेकर निकला करे। जो शख्स ऐसा नहीं करेगा, इस सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद बादशाह रात के वक्त शहर की एक गली से गुजर रहा था कि वो एक आदमी से टकरा गया। बादशाह को बहुत गुस्सा आयावर उसने पूछा, तुम कौन हवावर, इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? जनाब, मैं उस शहर का एक माजिज आदमी हूं और बेवकूफों को अक्ल सिखलाता हूं। बादशाह ने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो चंदन कबल उससे टकराया था। क्या तुमने बादशाह सलामत का हुक्म नहीं सुना कि रात के वक्त हर आदमी हाथ में चराग लेकर निकला करे? तुमने बादशाह के हुक्म की तामील नहीं की, इसलिए तुमको सख्त सजा मिलेगी। बादशाह ने गुस्से में कहा, जनाब वाला, मेरे हाथ में चरग है, आप देख सकते हैं। इस आदमी ने जवाब दिया, मगर ये रोशन क्यों नहीं है? जनाब वाला, बादशाह सलामत के हुक्म में सिर्फ इतना है कि हर आदमी हाथ में चराग लेकर चले। ये हुक्म नहीं दिया कि उसमें तेल भी हवावर, वो रोशन भी हो। बादशाह हैरत से उसे देख रहा था। इस आदमी ने फिर कहा, मेरा ख्याल है कि बादशाह के दरबार में अक्लमंद वजीरों का कहत है, वरना ऐसा हुक्म सादर करने से पहले वो बादशाह सलामत की तौजह दिलाते। मेरी दुआ है कि खुदा हमारे बादशाह सलामत को एक अक्लमंद वजीर बातदबीराता फरमाए। बादशाह ये बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत शर्मंदा हुआ। वो इस आदमी के साथ साथ चलने लगा और बातों में उसके बारे में जाती मालूमात उससे हासिल कर लें। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा पेशा किया है? उसने जवाब दिया, जनाब वाला, मैं एक मदरसे में उस्ताद हूं और अक्लमंद बनाने वाली 2 अजीम किताबों का हाफिज हूं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ता हूं जो इंसान को अक्लमंद बनाकर उनको कामयाब इंसान बना सकती हैं। मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था कि अगर कोई आदमी गलिस्तान और बोस्तान की हिकायतों को समझकर पढ़े और गौर करे तो एक दिन वो अक्लमंद तरीन इंसान बनकर किसी बादशाह के दरबार में जगह पा सकता है। बातें करते करते इस अक्लमंद इंसान का घर आ गया और वो रुखसत हो गया। बादशाह ने उसके मकान और मोहल्ले को ज़हन नशीन कर लिया और अपने महल में वापस चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने शाहियों को हुक्म दिया कि इस अक्लमंद इंसान को इज्जत के साथ हमारे हुजूर पेश किया जाए। बादशाह उसकी गुफ्तगवावर आलमाना बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको अपना वजीर बना लिया। इस वजीर ने बादशाह को बहुत अच्छे और मुफीद मशूरे दिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर के सारे बाशिंदों को मुफ्त चराग और तेल फराहम किया जाए और गली को चूमे रात को रोशनी करने के लिए चराग थामे नौकर रखे जाएं। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस्तादों के अलावा भी शहर के हर शख्स को चाहिए कि वो शेख सादी शिराजी की किताबें गलिस्तान व बूस्तान जरूर पढ़े। ये तो एक हिकायत थी, लेकिन सच है कि दुनिया की अक्लमंद बनाने वाली किताबों में गलिस्तान बूस्तान बहुत मशहूर किताबें हैं और उनका तर्जुमा दुनिया की तकरीबा तमाम जबानों में हो चुका है। उनको पढ़कर आप अपनी अक्ल व दानिश में अजाफा जरूर कर सकते हैं।